पास आप सबके लिए एक नया अपडेट है। अब से मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालूंगी। एक वीडियो वेंसडे को और दूसरी वीडियो सैटरडे को। जो सैटरडे वाली वीडियो होगी वो योग के बारे में होगी, स्पेशली योगासन्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगासन शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और क्यों। हमारी बॉडी डेली हमारे लिए कितना कुछ करती है। हम डेली कितना कुछ करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, बहुत कुछ। अगर एक आउटर लुक लें तो हमारी बॉडी के जॉइंट्स का इन सब कामों में एक बहुत मेन रोल है। जस्ट इमेजिन, अगर हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स नहीं होते तो क्या हम कुछ काम कर पाते? वेल, आई गेस नहीं। इसलिए आसन करने से पहले हमें कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। सिंपल भाषा में अगर बोले तो कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमारे जॉइंट्स की हेल्दी हेल्थ के लिए, क्योंकि मरते दम तक हमारा शरीर हमारे लिए बहुत कुछ काम करेगा। मतलब हम अपने शरीर से बहुत कुछ काम करेंगे, तो हमें उसका थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए ना। और स्पेशली अगर हम सुबह के टाइम योगासन या फिर कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमें ये क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम हमारी बॉडी टाइट होती है, हमारा शरीर जकड़ा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा लूज़ करने के लिए हमें ये क्रियाएं करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड चांसेस ऑफ इंजरी। सो लेट्स स्टार्ट। अपने दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होंगे या फिर बिल्कुल हल्का सा गैप देकर खुद को तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक अप जाएगी, फिर डाउन, अप एंड डाउन। अप होएगा तो इनहेल, डाउन होएगा तो एक्सहेल। स्ट्रेच फील करें, धीरे करें। ये सेम क्रियाएं शुरू की थोड़ी आप बैठकर भी कर सकते हैं वज्रासन में अगर आप चाहें तो, वरना खड़े होकर। एक बार अप एंड डाउन हमने कर लिया, अब हम साइड में करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। जब आप राइट में नेक झुकाएंगे तो अपने लेफ्ट साइड स्ट्रेच फील करें, और जब लेफ्ट में झुकाएंगे तो नेक के राइट साइड में स्ट्रेच फील करें। अब हम पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। हमें शोल्डर्स मूव नहीं करने, सिर्फ नेक मूव करनी है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। अपनी आँखें खुली रखें, आँखें बंद नहीं करनी अनलेस एंड अनटिल किसी क्रिया में बोला जाए। आँखें हमेशा खुली रहेंगी। इसके बाद हम करेंगे रोटेशन। राइट से स्टार्ट करते हुए इनहेल, लेफ्ट डाउन आते हुए एक्सहेल, फिर लेफ्ट से ऊपर आते हुए इनहेल, राइट से डाउन आते हुए एक्सहेल। हमें पूरी रोटेशन नहीं करनी, हम ये हाफ हाफ करके ही करेंगे। तो राइट से जाते हुए इनहेल, लेफ्ट से आते हुए एक्सहेल, फिर लेफ्ट से ऊपर आते हुए इनहेल एंड राइट से डाउन आते हुए एक्सहेल। ये हो गया एक रोटेशन। ये सारी हमें 10-10 टाइम्स स्टार्टिंग में करनी है। चाहे तो आपको ज़्यादा लगे तो आप 5-5 से भी शुरू कर सकते हैं एंड टेक देम अप टू 20 टाइम्स। रिलैक्स। सांस लेते समय सांसों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब भी मुट्ठी बनाने के लिए हमें बोला जाएगा तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा अंगूठा हमारे उंगलियों के अंदर हम बंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंगूठा जब अंदर प्लेस होता है तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो जिनको प्रेस करता है, जो कि हमारी ब्रेथ को, हमारी सांसों को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो हमेशा मुट्ठी हम अंगूठा अंदर बंद करके करेंगे। अब हम कोहनी की एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल अप, ये मुट्ठी बंद करके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इन आउट, इन आउट। अब हाथों को खोल देंगे, उंगलियां एक साथ रखेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, दोनों 10-10 टाइम्स। अब हम साइड में अपना राइट हैंड खोलकर उठाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 10 टाइम्स विद राइट हैंड, 10 टाइम्स with left hand, and then 10 times
दोनों हाथों से। जब हमारे हाथ नीचे आएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो आवाज़ ना करें थाइस के साथ लगकर। अब फिर से हम फिस्ट बनाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे रोटेशन के लिए। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन रोटेट क्लॉकवाइज 10 times and then exhale, forcefully breathing out. हमें रोटेट ऐसे करना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि सपोज़ हमारे साथ में कोई पिलर हो और हम रोटेट करें तो उस पिलर से हम टक्कर ना खाएं। तो एक बार क्लॉकवाइज राइट हैंड से, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने दूसरे हाथ से अपने शोल्डर को सपोर्ट दे सकते हैं इनिशियली अगर चाहें तो राइट हैंड से क्लॉकवाइज, राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों हाथों से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड देन रिलैक्स। अपने पैरों में थोड़ा सा गैप दे दें, अपने नेक को हल्का सा पीछे की तरफ झुका दें, डाल दें, नॉर्मली ब्रीथ करें, रिलैक्स योरसेल्फ। ये एक रिलैक्स करने का तरीका है जिसको कह सकते हैं कायदे से कि खड़े खड़े शवासन काइंड ऑफ थिंग। और आप अपने मैट पे यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इन केस आप ज़्यादा थक जाएं तो। अब हम करेंगे अपनी कलाई के लिए, हाथों को सामने की तरफ करके फिस्ट बना के इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। स्लोली स्ट्रेच फील करते हुए करेंगे हम। उसके बाद हम अपनी चेस्ट के सामने हाथों को फोल्ड कर लेंगे वहीं से और इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कीप योर आइज ओपन और आराम से करते रहें। फिर यहीं से हाथ वापस सीधे आ जाएंगे और अब हाथ खुल जाएगा, हमारी फिंगर्स ऐसे पूरी ओपन होगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, स्लोली इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर चेस्ट के सामने हाथ फोल्ड करके इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब अपनी फिंगर्स को हल्का हल्का ओपन क्लोज खोलेंगे, बंद करेंगे हल्का हल्का। उसके बाद अप टू 10 टाइम्स ये करने के बाद हम करेंगे फिस्ट को ओपन और क्लोज फटाफट। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर और अंगूठा बाहर। फिर सेम चीज़ हाथों को ऊपर करके करेंगे हम। उसके बाद 10 टाइम्स करने के बाद हम हाथ या तो रिलैक्स करेंगे जैसी आपकी क्षमता हो उस अनुसार, और उसके बाद हाथों को, फिंगर्स को शोल्डर पे रख के रोटेशन करेंगे, कोहनियों को मिलाकर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कान के पास से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 10 टाइम्स इनिशियली एंड देन दूसरे डायरेक्शन में भी। तो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें कि कोहनियाँ मिलते हुए आए चेस्ट के सामने से और फिर कान के पास से जाएं। अब अपने हाथों को साइड में खोल के हम स्लोली सर्कल्स बनाएंगे। एक बार क्लॉकवाइज 10 सर्कल्स और फिर 10 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज। और अपने आप को नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट क्रिया के लिए तैयार करें। अब हम करेंगे कमर की क्रिया, कटी की क्रिया। हाथों से हमें पहले फिस्ट बनानी है, हमें राइट हैंड से फिस्ट बनानी है, लेफ्ट हैंड को पकड़ना है। फिर पीछे की तरफ लोअर बैक पे रख के इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कमर से हम झुकेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर हमें हाथ चेंज करना है। अब हमें लेफ्ट हैंड से फिस्ट बनानी है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़नी है। फिर से सेम चीज़ कि इनहेल करते वक्त हम पीछे जाएंगे, बैक, और एक्सेल करते वक्त हम आगे आएंगे। इनिशियली 5 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 10 से, और वही टेक अप टू 20 टाइम्स। पैर जुड़े हुए हैं इस वाले में, अगर पैर जुड़े हुए रखना थोड़ा इम्पॉसिबल है तो हल्का सा माइन्यूट सा गैप दे दें पैरों में। अब हम नेक्स्ट करेंगे जिसमें पैरों में ज़्यादा गैप है थोड़ा, तो पैरों में गैप करके वही सेम चीज़ राइट हैंड से फिस्ट बना के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई पकड़ी, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
फिर हम हाथ चेंज करेंगे। अब हम लेफ़्ट हैंड से फिस्ट बनाएंगे, लेफ़्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़ेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down up to 10 times, and then take your time to relax your body, relax yourself, go on with your own pace. Slow and steady wins the race. पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करने के लिए पैरों से वी बनाएं और फिर पंजों पर आकर और दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ये जो डिस्टेंस आया ये हमारा शोल्डर लेवल डिस्टेंस आया है। तो जब भी शोल्डर लेवल डिस्टेंस खड़ा होना होगा हम ऐसे करेंगे। अब शोल्डर लेवल डिस्टेंस पैरों में गैप करके हमें अपने हाथों की पोजीशन कुछ ऐसे करनी है कि एक हाथ सीधा और जो दूसरा हाथ फोल्ड होगा वो दूसरे हाथ के शोल्डर के सामने आएगा, चेस्ट के सामने से जाता हुआ। इसमें हमारी कमर और कमर से ऊपर की बॉडी मूव होगी, उससे नीचे की बॉडी मूव नहीं होगी। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, फिर एक्सहेल लेफ्ट। वो 10 बार करने के बाद हम करेंगे ट्रंक रोटेशन। ट्रंक रोटेशन भी 2 तरीके से होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और वही इनहेल करते हुए हम आए आगे और एक्सहेल करते हुए हम गए पीछे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हम पीछे से आगे की तरफ आए तो इनहेल और फिर आगे से पीछे की तरफ घुमाते हुए जा रहे हैं तो एक्सहेल। इनहेल पीछे से आगे की तरफ और फिर आगे से पीछे की तरफ एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल एंड देन रिलैक्स। अब नी रोटेशन के लिए अपने पैरों को मिलाए रखें, फिर अपने हल्के से नीज बेंड करें। अपने हाथों को नीज के ऊपर रखकर 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और ब्रीदिंग हम नॉर्मली करते रहेंगे। अगर मैंने कहीं ब्रीदिंग नहीं बोला है स्पेसिफिकली कि कैसे करनी है तो उस केस में आप नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। पहले हम एक पैर पर खड़े होंगे और दूसरे पैर से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसा हमने नेक के साथ किया था, अप एंड डाउन। उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम पैर को और 10 बारी ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करेंगे, जितने बार क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर उसके बाद पैर की उंगलियों को ऐसे जैसे हमने हाथों की उंगलियों को किया था, बंद खोलना, बंद और खोलना, बंद और खोलना, वो करेंगे। तो एक पैर से होने के बाद हमें सेम चीज़ दूसरे पैर से करनी है। थोड़ा इसमें नॉर्मली आप ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि आपको फोकस इस चीज़ पे भी बनाना है कि आप एक पैर पर खड़े हो पाएँ। मेरे साथ शुरू में होता था मैं नहीं खड़ी हो पाती थी, अभी भी थोड़ा लुढ़क जाती हूँ बीच में, पर वही धीरे धीरे सब हो जाता है और सब हो जाएगा। तो सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ करेंगे हम। ढेर सारी क्रियाओं में से ये थी कुछ क्रियाएं जो हमें करनी चाहिए और जो हम कर सकते हैं अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए और इंजरीज अवॉइड करने के लिए, स्पेशली अगर हम सुबह के टाइम एक्सरसाइज या योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम सैटरडे को मिलेंगे, अगले सैटरडे को योग की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।